औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप दोस्तों को ऑटो मैनुअल पावर फैक्टर रिले का मेथड नंबर 2 बताऊंगा कि हम ऑटो मैनुअल सर्किट को किस तरह बना सकते हैं। ये उसका मेथड नंबर 2 है। पहले मेथड में मैंने आप दोस्तों को बताया था कि हम उस मेथड में मैंने ऑटो मैनुअल जो सर्किट बनाया था उसमें हर सर्किट में एक इंडिविजुअल सेलेक्टर स्विच लगाया था। तो इस पावर फैक्टर रिले का जो ऑटो मैनुअल सर्किट है इसमें मैं सिर्फ एक सेलेक्टर स्विच लगाऊंगा और एक सेलेक्टर स्विच से पूरे सर्किट को कंट्रोल करूंगा कि वो ऑटो और मैनुअल पे वर्किंग करे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये सर्किट किस तरह वर्किंग करता है, ऑपरेशनल वर्किंग कैसे होती है इसकी। तो सबसे पहले मैं आपको पावर फैक्टर रिले के कनेक्शंस के बारे में बताता हूँ कि हम पावर फैक्टर रिले के कनेक्शन किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हमने पावर फैक्टर रिले के येलो और ब्लू पे ऑक्सिलरी सप्लाई दी। यहाँ पे ये मैंने येलो फेज़ कनेक्ट किया और ये मैंने ब्लू फेज़ कनेक्ट किया और यहाँ पर हमने 2 फेज़ 415 वोल्ट एसी सप्लाई इसको अप्लाई की। तो ये जो सप्लाई होती है ये इस रिले की ऑक्सिलरी सप्लाई भी होती है जो इस रिले को ऑन करती है और इसका डिटेक्टिंग सिग्नल भी होता है जो इसको वोल्टेज सिग्नल के तौर पे डिटेक्ट करता है। तो इसी तरह ये मेरे 2 पॉइंट हैं S1 और S2। यहाँ पर हम सिटी सिग्नल के कनेक्शन करते हैं और सिटी सिग्नल के कनेक्शन हम सिर्फ एक ही सिटी मेन पे लगाते हैं और वो सिटी हमेशा हम रेड फेज़ पे लगाते हैं क्योंकि रेड फेज़ पे इसकी एक्यूरेसी बेहतर होती है, इसलिए हम रेड फेज़ पे सिटी लगा के उसके कनेक्शन S1 और S2 पे कर देते हैं। सिटी की रेटिंग आप लोड के मुताबिक आप किसी भी रेटिंग के लगा सकते हैं, लेकिन सिटी जो भी लगाई जाती है वो एज़ पर लोड कैलकुलेशन के मुताबिक लगाई जाती है कि लोड की कैलकुलेशन की जाती है, फिर वो हम सिटी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये मेरे रिले के अलार्म सिग्नल है कि इससे अगर हम नेक्स्ट कोई अलार्म यूज़ करना चाहते हैं सर्किट के अंदर तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस सर्किट में अलार्म नहीं यूज़ किया। अगर आप दोस्त करना चाहते हैं तो ये अलार्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों ये है मेरा रिले का कॉमन पॉइंट। यहाँ पे हम इसको कॉमन सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह ये पहले छः जो हमारे रिले होती हैं उनका कॉमन एक होता है और नेक्स्ट जो छः होती हैं उनका कॉमन एक होता है। अब हम कॉमन पे जैसे ही इसको सिग्नल देते हैं तो रिले वोल्टेज और करंट सिग्नल को डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करने के मुताबिक एज़ पर लोड वो पावर फैक्टर जितना हमारा लैग होता है उसके मुताबिक स्टेप बाय स्टेप हम इन पॉइंट के थ्रू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 सिग्नल तक जनरेट करती है एज़ पर पावर फैक्टर के उसने जो पावर वोल्टेज और करंट का सिग्नल डिटेक्ट किया उसमें उसको जितना पावर फैक्टर लैग मिला उस पावर फैक्टर लैग के नतीजे में इसने ऑटो पे इस रिले स्टेप 1 को ऑन करवाया। अगर इसका पावर फैक्टर अचीव नहीं हुआ तो उसमें टाइम सेट किया होता है इस रिले में, तो वो क्या करती है, आप टाइम 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड का टाइम एडजस्ट कर सकते हैं पैरामीटर के अंदर। तो वो इस टाइम के बाद नेक्स्ट स्टेप को ऑन करवा देती है। इसी तरह 12 टोटल इस रिले में 12 स्टेप होते हैं। तो जब तक पावर फैक्टर इम्प्रूव नहीं होगा वो नेक्स्ट स्टेप को ऑन करवाता जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो था मेरे रिले के कनेक्शन के बारे में। और अभी मैं आपको दोस्तों को बताता हूँ कि हम
ऑटो मैनुअल सर्किट किस तरह बनाया। ये देखें दोस्तों, ये मैंने रेड फेज से सप्लाई ली और एक 2 एम्पेयर का एमसीबी ब्रेकर लगाया। एमसीबी 2 एम्पेयर का ब्रेकर लगा के मैंने एक ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच लगाया। ऑटो मैनुअल सर्किट का जो सेलेक्टर स्विच लगाया। अब मैं पहले आपको ऑटो सर्किट के बारे में बताऊंगा कि ऑटो सर्किट कैसे वर्किंग करता है। तो मैंने इस सेलेक्टर स्विच की जो सिलेक्शन है वो ऑटो मोड पे की। जैसे ही मैंने ऑटो मोड पे इसकी सिलेक्शन की तो इसके रास्ते में मैंने ये 3 रिले R1, R2 और R3 लगाई। ये मैंने 3 मैग्नेट कंडक्टर लगाए हैं जो कि रिले टाइप हैं। इसके जो कंटेक्ट हैं वो रिले टाइप होते हैं। इस एक रिले में 4 नॉर्मली ओपन के पॉइंट होते हैं, 4 नॉर्मली क्लोज के पॉइंट होते हैं। इसी तरह इस रिले में भी 4 पॉइंट ओपन के और 4 क्लोज के होते हैं। इसी तरह R3 में भी 4 पॉइंट ओपन के और 4 पॉइंट क्लोज के होते हैं। तो जैसे ही मैंने इस सेलेक्टर स्विच से इसकी सिलेक्शन ऑटो पे की तो ये तीनों रिले मेरी ऑन होगी, क्योंकि इसकी दूसरी साइड पे मैंने न्यूट्रल से इसको न्यूट्रल दी हुई है। ये देखें, ये मैंने न्यूट्रल दी हुई है और जैसे ही मैं इसकी सिलेक्शन ऑटो पे करूँगा ये तीनों रिले ऑन हो जाएंगी। जैसे ही ये तीनों रिले ऑन होंगी तो इनके जो नॉर्मली ओपन पॉइंट हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो यही ऑटो का जो, जैसे मैंने ऑटो पर सिलेक्शन की तो यही ऑटो का सिग्नल इसके कॉमन पे गया और सेम इसके कॉमन में गया और यहाँ से सिग्नल निकला। यहाँ से सिग्नल निकल के ये R1 के नॉर्मली ओपन पॉइंट में से, जैसे क्योंकि ये सिलेक्टर स्विच हमने रिले ऑन करवा दी हैं तो ये रिले R1 का पॉइंट क्लोज हो चुका है। जैसे ही ये क्लोज हुआ तो इसके थ्रू ये मेरा कैपेसिटर का कंडक्टर ऑन हो गया। तो कंडक्टर ऑन होने से हमारा कैपेसिटर ऑन हो गया। तो इसके ऑन होने से ये मेरी ऑन की इंडिकेशन भी ऑन हो गई। अब इस सर्किट को देखें, हम समझें कि देखिए जैसे ही मेरी ये R1, ये देखें R1, R2 और 3 रिले ऑन हुई तो यही सिग्नल मेरा कॉमन पे गया। कॉमन से जैसे जैसे मेरा पावर फैक्टर लैग होगा तो ये स्टेप बाय स्टेप उसको ऑन करवाएगी। तो इस सर्किट में मैंने सिर्फ एक सर्किट को मेंशन किया है और इसी तरह आगे 11 सर्किट मज़ीद इसके बनेंगे। तो मैंने सर्किट को सिर्फ समझाने के लिए सिर्फ एक सर्किट को लेआउट किया है। तो ये एक सिग्नल यहाँ पे आया, ये रिले 1 के नॉर्मली ओपन पॉइंट से, ओपन पॉइंट हमने दिया, ओपन पॉइंट जैसे ही ऑटो पे हमने ऑन किया था तो ये रिले ऑन हुई थी तो ये पॉइंट क्लोज हो चुका था। क्लोज होने के बाद ये सिग्नल मेरा मैग्नेट कंडक्टर के कॉइल पे है। मैग्नेट कंडक्टर ऑन हुआ, मैग्नेट कंडक्टर ऑन से कैपेसिटर नंबर 1 ऑन हो गया। जैसे ही कैपेसिटर 1 ऑन हुआ तो ये मेरा सर्किट ऑन है और ऑन की इंडिकेशन ऑन हो गई। और जब ये सर्किट बंद होगा, मतलब मेरा सेलेक्टर स्विच बंद होगा, तो ये इसके ही क्लोज से ये इंडिकेशन ऑफ की इंडिकेशन ऑन हो जाएगी और सर्किट मेरा बंद हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये था मेरा मैनुअल ऑटो सर्किट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैनुअल सर्किट किस तरह वर्किंग करता है। सबसे पहले सेलेक्टर स्विच से मैंने इसकी जो सेटिंग है वो मैनुअल मोड पे की। मैनुअल मोड पे सेटिंग करने के बाद मैंने ये जो वायर आ रही है ये वायर आएगी इस रिले के नॉर्मली क्लोज से, क्योंकि जब ये हम इसकी सिलेक्शन मैनुअल मोड पे करेंगे तो ये रिले ऑन नहीं होगी। तो ये सिग्नल R1 के क्लोज से गुजरता हुआ ऑफ पुश बटन पे जाएगा और जैसे ही ऑफ पुश बटन पे जाएगा तो ऑफ पुश बटन से होके ये ऑन पुश बटन पे जाएगा। ऑन पुश बटन के पैरेलल में हमने इस मैग्नेट कंडक्टर की नॉर्मली ओपन की ऑक्सिलरी यूज़ की हुई है। तो इस पुश बटन को मैंने ऑन किया। पुश बटन ऑन करने से ये मेरा मैग्नेट कंडक्टर ऑन हुआ। जैसे ही कंडक्टर ऑन हुआ तो इस कंडक्टर के ये नॉर्मली ओपन पॉइंट से
ये जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है इस मैग्नेट कंडक्टर का है, वो इस मैग्नेट कंडक्टर नॉर्मली ओपन से ये लैच हो गया। जैसे ये मैग्नेट कंडक्टर लैच हुआ तो ये मेरा मैनुअल मोड पे ये सर्किट ऑन हो गया। तो ये मेरी ऑन की इंडिकेशन ऑन होगी। जब ये सर्किट बंद होगा तो ये ऑफ की इंडिकेशन है, तो ये ऑन होगी। तो दोस्तों सर्किट मेरा जैसे ही बंद होगा तो ये ऑफ की इंडिकेशन ऑन होगी, सर्किट ऑन होगा तो ये ऑन की इंडिकेशन ऑन होगी। तो ये था मेरा ऑटो और मैनुअल सर्किट। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को या आप दोस्तों को किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं मज़ीद आप दोस्तों की रहनुमाई कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद वीडियो आप दोस्तों के लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।